हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। तो बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी बात नहीं सुनी, पर कल रात से काफ़ी रिकमेंडेशंस आ रहे थे कि हम अपनी बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के सामने रखें। वो शायद सबसे जल्दी एक्ट करेंगे और हम लोग की बात को आगे लेकर जाएंगे। और आज सुबह उनकी तरफ से एक रिप्लाई आ भी गई है भाई। उन्होंने ट्वीट बैक भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो इन सारी बातों को आगे मिनिस्ट्री तक लेके जाएंगे। और उन्होंने ट्वीट क्या किया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सिंस द नंबर ऑफ न्यू कोविड-19 केसेस हैज सोर्ड टू 70,000 पर डे। आई गेस सबको पता होगा, नंबर ऑफ कोरोना केसेस पर डे अब 68,000 प्लस रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब लास्ट डे का इट वाज मोर देन 68,000, तो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 का रिकॉर्ड हो रहा है। आगे सबको पता होगा कि भाई महाराष्ट्र की हालत और ख़राब है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन और सब बंद भी है। और 300 पुलिस पॉजिटिव टेस्टेड पाए गए हैं, कुछ की डेथ भी हुई है। और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जिससे दिख रहा है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं अभी। ठीक है, तो उसी को लेते हुए उन्होंने लिखा है कि भाई it is in the balance of public interest that Education Ministry approach the CGI court at his home and seek an adjournment to November after Deepavali। तो भाई इस एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर देना चाहिए और एग्ज़ाम्स को दिवाली की बाद लेनी चाहिए भाई, जितने भी नीट और जे की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने और भी ट्वीट किया है। मैं बस समराइज़ बता रहा हूँ, मैं समरी कर रहा हूँ। समराइज़ में बताऊँ तो उन्होंने भाई एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात भी कर ली है इस बारे में, और इस पर अभी तक रिस्पॉन्स आना बाकी है। उन्होंने कहा कि भाई मिनिस्टर्स की बैठक होगी, एक डिसीजन मेकिंग होगी भाई, उसके बाद एक फाइनलाइज होगा कि भाई एग्ज़ाम्स पोस्टपोन होंगे या नहीं, और होंगे तो फिर कब होंगे। ठीक है, और उन्होंने पीएम को भी लेटर लिखा है जिसकी एक फ़ोटो शेयर की गई है भाई। और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एक दो पॉइंट है, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। तो डियर प्राइम मिनिस्टर, आई राइट दिस अर्जेंट लेटर बिकॉज ऑफ माई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया दैट रिक्वायर्ड infrastructure of the country is not yet in place for students to take NEET or JEE and other competitive exams। मतलब जितने भी competitive exams होते हैं सबके फेवर में कहा गया है कि देश की हालत ऐसी है ही नहीं कि भाई एग्जाम्स लिए जाए, है ना। In the city of Bombay, for example, there is no public transport and people have to come from in the adjacent area, often 20 kilometers to 30 kilometers away। तो ये सारी बात उन्होंने लिखा है। और उन्होंने एक बात और लिखा है जो नेक्स्ट टाइम पर है, होल्डिंग द एग्जाम इन माई ओपिनियन यू मे लीड टू अ लार्ज नंबर ऑफ सुसाइड्स अराउंड द कंट्री ऑफ यूथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब हम लोग किस प्रेशर मोमेंट से गुजर रहे हैं, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये सडन सामने एग्जाम आ गया। नीट के एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिए गए अब तो आज, है ना, जेई के एडमिट कार्ड रिलीज़ कर ही दिए गए थे। तो इस हालत में जो सडन प्रेशर आया है, जहाँ बच्चे इसे अपना एक कितना बड़ा एम और इससे कितने सारे सपने साकार करने का प्लान करते हैं, और ये इतना एक सडन वे में, अनप्लैंड वे में अचानक सामने आ गया है, तो इट में लीड टू सुसाइड। एक केस सुनने आ ही चुका है भाई 2 दिन पहले, तमिलनाडु केस, जहाँ पे 19 साल की बच्ची ने सुसाइड किया, नीट वाली बच्ची थी, है ना। मोर ओवर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो मोर ओवर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया कि एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे। तो उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डजंट बाइंड द गवर्नमेंट एट ऑल। समझ आ रहा है? Whether to now or to 2 weeks later or 2 months later the examination, it is a policy decision of the government। मतलब ये एग्जाम्स लेना कब लेना है ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है, ये हम लोग की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। और अगर करना भी है तो उन्होंने कहा भी आगे कि भाई कोर्ट से भी चाहो तो एक बार एक डिसीजन मेकिंग ले लो, उनसे भी डिस्कशन कर लो, पर एग्जाम्स पोस्टपोन करने चाहिए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन मिनिस्टर से मेरी बात हो गई है, बट आपके कंसर्न के बिना ये हो नहीं सकता, इसलिए मैं आपके कंसर्न में ला रहा हूँ। होपफुली अब चीज़ें किसी तरफ जाए, किसी पॉजिटिव तरफ जाए बेटा, तो काफ़ी बड़ी जीत है एक तरफ से। बट अपने एंड से बेटा पढ़ाई करते रहो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ना। जो भी रिजल्ट आए, ये पढ़ाई बेकार नहीं जाने वाली, आगे तो काम आएगा ही अगर पोस्टपोन होता है तो। काफ़ी पॉजिटिव है पर एक तरफ से। और KCET का रिजल्ट आ गया भाई, है ना। कॉमेट के आंसर की 23 तारीख को रिलीज़ होगी, रिजल्ट 4 तारीख को रिलीज़ होंगे। इस तरह काफ़ी सारी बातें और भी है। बट हम लोग को अपने एंड से भाई इन सारों पे ध्यान न दे के अपने तरफ से पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई को रोकना नहीं है। काफ़ी लोग साथ आए हुए हैं अभी, और हम लोग होप करते हैं कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ भी और हेल्प लगे तो भाई मैंने अपने इस चैनल पर काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक वीडियोज़ भी रखी है। ठीक है, तो जिन बच्चों को चाहिए वो हेल्प ले सकते हैं। रही बात कंपार्टमेंट की, भाई अगर यहाँ पर जेई और नीट पर असर आएगा तो कंपार्टमेंट एग्जाम्स पर भी असर आने वाला है बच्चों, तो उसको लेके हताश या निराश नहीं होते हैं। ठीक है, फिलहाल अपने एंड पर पढ़ाई करते रहते हैं। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, पढ़ते रहते हैं। थैंक यू।